पहलगाम में हुई घटना के बाद देश से हर तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि अब कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को उसकी हैसियत बतानी होगी। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं और हर वो बात करने की कोशिश की जा रही है जिसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरा जाए। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद जो है पानी के प्रबंधन और उपयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक होती है और इस बैठक में विदेश मंत्री, जल शक्ति मंत्री और तीनों मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं बैठक में यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जाने वाली पानी को कैसे रोका जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई उसके बाद जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को लेकर जो निर्णय लिया गया उसका पालन किया जाएगा। यह निर्णय 3 चरणों में लागू हुआ, तुरंत, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। पाटिल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया जाएगा और इसका असर पाकिस्तान पर जल्द ही दिखाई देगा। पानी रोकने के बाद बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि अधिक पानी को संग्रहित किया जा सके। इसके अलावा बांधों की गाद हटाई जाएगी और फ्लशिंग की प्रक्रिया भी की जाएगी। सूत्रों की माने तो वर्ल्ड बैंक ने यह सिंधु जल संधि कराई थी और इसलिए भारत सरकार इस फैसले की जानकारी उन्हें भी देगी। भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के लिए अपने निर्णय के बारे में पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, यह बताते हुए कि पाकिस्तान ने इस संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा भारत की यह जल संसाधन सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को हैसियत बताएगा और पाकिस्तान को बताएगा कि वो हद में रहे। लेकिन अब देखिए, पूरी तरह से इस मामले में पहलगाम को लेकर के एक तरह से कड़ी निंदा भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में भी लोग इस पूरे मसले पर जो है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर देख रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। तो अब आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि हम केंद्र की मोदी सरकार के इस मसले पर साथ हैं। सरकार निर्णय ले और ठोस कार्रवाई करे, ठोस जवाब दे, क्योंकि ये मान और सम्मान का विषय है, हमारी अस्मिता का विषय है, हमारे देश में की सुरक्षा का मसला है। इसलिए हम इस पूरे मामले पर जो है देश के साथ खड़े हैं और हमें जवाब चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी है उसकी निंदा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मोदी सरकार के साथ हैं। सरकार कड़ी से कड़ी जो है व्यवस्था करे और जवाब दे, मुकम्मल जवाब दे। हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आम आवाम, देश की जनता जो है वो जवाब चाहती है। अब बहुत हो गया, बहुत बातें हमने कर ली, बहुत हमने पैगाम भेज दिया, लेकिन अब जो है जवाब देने की बारी हमारी है और इंतजार है कि मोदी सरकार जो है कब पाकिस्तान को जवाब देंगे। और इस पूरे मसले पर कहा कि हम देश के साथ हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का विषय है, ये हमारे मान सम्मान का विषय है, ये हमारे आम आवाम का विषय है। इसलिए इस मसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मोदी के साथ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति तय होती है, सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। लेकिन एक बार फिर से देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग कर ली है और अब इस तमाम पहलुओं को देखने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द बड़ा निर्णय और बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। कि जो भी खबरें निकलेगी हमारी पहली नजर उन तमाम खबरों पर होगी और फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो पहला अपडेट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन पहलगाम मामले पर देखिए, पूरा देश एकजुट है और एक ही आवाज निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।